चलो पहले समझा देती हूँ दैट व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस। ठीक है, क्रॉस मीन्स जब हम वहाँ पे पॉलिनेशन करवाते हैं बिटवीन फ्लावर्स, तो फिर चाहे वो सेल्फ पॉलिनेशन हो, क्रॉस पॉलिनेशन हो, एंड रिजल्ट क्या है कि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद यू गेट अ प्रोडक्ट दैट इज जाइगोट। जाइगोट विल ग्रो इनटू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से एक न्यू प्लांट बन जाएगा। डन। लेकिन यहाँ पे ये क्रॉस जो है, हम लोगों ने जब जेनेटिक्स में ये चीज़ को पढ़ा तो जेनेटिक्स में बहुत सारे टर्म्स यूज़ किए गए हैं विथ रिगार्डिंग टू क्रॉस। एक है जैसे कि जेनेटिक्स में टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, monohybrid cross, dihybrid cross. So today over here right now, here and now itself we will be discussing about the monohybrid and the dihybrid cross. ठीक है, तो ये किसको बोलते हैं? मोनो मीन्स वन सिंगल कैरेक्टर, the term itself stands for one. Di stands for two, so we are studying two characters over here. ठीक है, अब यहाँ पे वन कैरेक्टर जो स्टडी करेंगे उस टाइम में सिर्फ उसी के बारे में ही बात किया जाएगा। मतलब अगर पेरेंट्स, मान लो जैसे कि हम लोग लेते हैं हाइट, ठीक है, हाइट जो कैरेक्टर है उसमें हम लोग का है टॉल नहीं तो डॉर्फ। तो हम लोग अगर पेरेंट्स का यहाँ पे बात कर रहे हैं, सो इफ़ पेरेंट्स आर टॉल एंड डॉर्फ दोनों, बिकॉज टू पेरेंट्स टेक फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, तो फिर वहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, बच्चा मान लो 1 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, हम लोग को लेना देना नहीं है, लेकिन जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनका जेनेटिक मेकअप कैसा होगा वो हम लोग वहाँ पे अगर एक ही कैरेक्टर स्टडी करें तो एक ही कैरेक्टर को लेके बाय यूजिंग अ पुनेट स्क्वायर वी विल स्टडी इट इन डिटेल। लेकिन अगर वहीं पे हम लोग 2 कैरेक्टर्स को ले रहे हैं देन इट विल बी डाईहाइब्रिड क्रॉस। मान लो कि खाली हाइट को स्टडी किया मोनोहाइब्रिड, अगर हाइट के संग हम लोगों ने स्टडी किया फ्लावर का कलर, ठीक है, या फिर सीड का शेप, सीड का कलर, तो फिर ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि ये इट इज़ डाईहाइब्रिड क्रॉस। वी आर टेकिंग 2 कैरेक्टर्स एट अ टाइम। एंड यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, एक कैरेक्टर के वजह से एलेल कौन सा होगा। मतलब मान लो कि अगर हाइट और फ्लावर कलर दोनों ले रहे हैं, तो हाइट तुम्हारा टॉल हो या डॉर्फ हो, इन नो वे इट इज़ गोइंग टू कंट्रोल कि फ्लावर का कलर वाइट होगा या पर्पल होगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू कंट्रोल इट एट एनी कॉस्ट। ये एक चीज़ हरदम याद रखना। और ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, इसमें एक चीज़ हम लोग को ये याद रखना है कि अगर एक भी डोमिनेंट हो गया, जैसे होमोजाइगस हेट्रोजाइगस हम लोग पढ़े थे, अगर डोमिनेंट एक भी हो गया उधर, वो रिसेसिव को एक्सप्रेस होने ही नहीं देगा। दैट इज़ द 100% रूल। तो ये 2 चीज़ हम लोग को मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस में याद रखना पड़ेगा। दैट्स ऑल। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा 1-2 एग्जाम्पल लेके इसको स्टडी कर रहे हैं। अब मान लो कि हम लोग को मोनोहाइब्रिड के लिए एक स्टडी करना है, ठीक है। हम लोग को वहाँ पे सबसे पहले चाहिए क्या, 2 पेरेंट्स चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी वही सेम रिक्वायरमेंट है भाई, अगर यहाँ पे 2 पेरेंट्स चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे 4 चाहिए, ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी 2 पेरेंट्स चाहिए। लेकिन डिफरेंस क्या है, ये 2 पेरेंट्स के हम लोग एक ही कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं, और यहाँ पे दोनों पेरेंट्स के हम लोग 2 कैरेक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। मान लो मोनोहाइब्रिड में हम लोगों ने जो 2 पेरेंट्स को लिया है, एक पेरेंट है प्योर टॉल, और उसको लेके पी प्लांट के लेके मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। प्योर टॉल है और उसको लेके हम लोग पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन सब कुछ कर दिए प्योर डॉर्फ के संग। अब ये बात पूछना कि मैम मम्मी डॉर्फ है कि पापा डॉर्फ है, प्लीज़ स्पेयर मी फ्रॉम दैट क्वेश्चन, ठीक। तो यहाँ पे प्योर टॉल हम लोग कैसे लिखेंगे, कैपिटल टी, प्योर डॉर्फ लिखेंगे स्मॉल टी, बराबर। अब इन दोनों का जो अभी ऑफस्प्रिंग होंगे, अब 4 हो 5 हो जितने भी हो, उनका प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि उनका जीनोटाइप कैसा रहेगा, यानी कि जेनेटिक मेकअप, यानी कि एलेल कैसे कैसे कॉम्बिनेशन में रहेंगे। तो फिर उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग के पास है पुनेट स्क्वायर, ठीक है। हम लोग फिर क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं गैमेट्स को, कैपिटल टी, स्मॉल टी। दिख रहा है अच्छे से? नहीं दिख रहा शायद, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, अब दिखेगा अच्छे से। चलो, तो फिर एंड में हम लोग को क्या मिलता है, इसके वजह से कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको देख देख के वहाँ पे लिखना है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, जो बच्चे हैं, ये सारे के सारे टॉल ही होंगे। सो ऑल ऑफस्प्रिंग्स विल बी टॉल। लेकिन ये कैसे टॉल है, ये प्योर टॉल तो है नहीं, ये सारे के सारे होमोजाइगस टॉल हैं। मतलब कमाल की बात देखो कि बाप या फिर माँ जो भी है, ये है प्योर टॉल, लेकिन बच्चे सारे टॉल हैं, लेकिन कोई भी प्योर टॉल नहीं है, ये सारे के सारे होमोजाइगस टॉल है।
तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स वेर वी आर कंसिडरिंग ओनली वन कैरेक्टर दैट इज हाइट, वी आर क्रॉसिंग प्योर टॉल, प्योर डॉर्फ. And what are the genotypes of the offsprings that we are getting? That all are heterozygous tall and all are expressing the character that is tall. ठीक है, दिस इज इन शॉर्ट हाउ यू आर डिस्क्राइबिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस. अब तुम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि क्या खाली प्योर टॉल प्योर डॉर्फ ही कर सकते हैं? अरे नहीं, तुम लोग अपना मन मर्जी कुछ भी कर सकते हो उसमें. जैसे कि एक और एग्जाम्पल ले लो. मैंने वहाँ पे डिसाइड किया दैट आई विल एक्सप्लेन प्योर टॉल एंड हेट्रोजाइगस टॉल. ये भी हो सकता है, देखते हैं. कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड रिजल्ट क्या होता है देखो. कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी. मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्यों है? क्योंकि एक ही कैरेक्टर को स्टडी किए जा रहे हैं हम लोग तब से. कैपिटल टी क्या हो गया? टॉल टॉल प्योर टॉल, टॉल टॉल प्योर टॉल, मतलब दो इंडिविजुअल्स मिल गए विच आर प्योर टॉल. ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी दो इंडिविजुअल्स मिल गए विच आर यू कैन से हेट्रोजाइगस टॉल. और याद रहे बंधु, यही चीज़ को लेके मैं एक्सप्लेन करूँगी कि पुनेट स्क्वायर इन डिटेल क्या है. ठीक, नेक्स्ट डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या है भाई? यहाँ पे गजब चीज़ है. मान लो मैंने दो कैरेक्टर स्टडी किया है, एक मैं ले रही हूँ हाइट और एक मान लो मैं ले रही हूँ सीड कलर. ठीक है, अब सीड कलर में हम हाइट में तो हम लोग को मालूम है टॉल इज़ डोमिनेंट एंड डॉर्फ इज़ रिसेसिव. इसका क्या होगा? कलर में येलो इज़ डोमिनेंट, ग्रीन इज़ रिसेसिव. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो दो कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे वो उनके पेरेंट्स का जीनोटाइप कुछ इस तरह का होगा. प्योर टॉल एंड प्योर येलो, प्योरली येलो. इट इज़ क्रॉस्ड विथ, ये एक हो गया. इसका जस्ट ऑपोजिट एंड इन प्योर फॉर्म दैट इज़ स्मॉल टी स्मॉल वाई स्मॉल वाई. ऐसे लिखा जाएगा. वहाँ पे कैसे लिखा गया है देखो, क्योंकि एक ही कैरेक्टर को स्टडी किए थे. यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हम लोग दो कैरेक्टर को एक संग स्टडी कर रहे हैं. तो जो नेक्स्ट हम लोग को इन लोगों से जो जनरेशन मिलेगा वो क्या होगा पता है? हर एक से एक एक गैमेट लिया हुआ. कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई. ये क्या है पता है? ये दो क्या है? हेट्रोजाइगस टॉल. ये भी देखा जाए तो हेट्रोजाइगस ही है. ये बंदा है बेचारा टॉल एंड येलो. माई और बाप दोनों के दोनों प्योर टॉल प्योर येलो, प्योर डॉर्फ तो नहीं बोलेंगे, डॉर्फ एंड ग्रीन है. इसका देखो क्या हुआ है? हेट्रोजाइगस टॉल एंड येलो. इसके बाद भी क्या हम लोग ऐसा कैरेक्टर लेके और इसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं. पुनेट स्क्वायर को जब हम लोग स्टडी करेंगे तो पुनेट स्क्वायर एक बार हम लोग पढ़ेंगे फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक बार हम लोग पढ़ेंगे फॉर डाई हाइब्रिड क्रॉस. ठीक है, तो दो स्टेजेस में हम लोग उसको पढ़ेंगे. और डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो पुनेट स्क्वायर होगा वो सबसे ज़्यादा लंबा रहता है, बड़ा रहता है, और उसको स्टडी करने के लिए हम लोग को थोड़ा टाइम भी एक्स्ट्रा लगता है. ठीक, अभी एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि आप लोग का ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जनरली मान लो कि अगर हम लोगों ने प्योर पेरेंट्स लिया, प्योर पेरेंट्स, ठीक है, इसको भी एक बार के लिए मिटा देते हैं. मोनोहाइब्रिड में अगर मैंने प्योर पेरेंट्स लिया है देन इट विल बिकम कैपिटल टी स्मॉल टी. ठीक है, अब मान लो कि मैंने ऐसा ना करके सारे के सारे इंडिविजुअल्स टॉल थे उसमें. मान लो मैंने कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे दो इंडिविजुअल्स लिए हैं विच आर हेट्रोजाइगस टॉल, यानी कि सेकंड जनरेशन. जो कैपिटल स्मॉल टी हम लोग को मिला था, यानी कि हेट्रोजाइगस टॉल मिला था एट द एंड ऑफ फर्स्ट क्रॉस, जिसमें कि प्योर पेरेंट्स को क्रॉस किया गया था. वहीं से मैंने क्या किया है, वापस से दो इंडिविजुअल्स उठा के वापस से पॉलिनेशन करवाया. एंड रिजल्ट्स देखो, एंड रिजल्ट्स क्या है? 1 is tall, pure tall, 2 are heterozygous tall and only 1 is dwarf. तो 1 pure tall, 2 heterozygous tall, 1 dwarf. तो जीनोटाइपिक हो गया 1:2:1. लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइप मतलब कि कैरेक्टर्स कैसे हैं,
तो उनके लिए बोला जाएगा दैट इट विल बी 3:1, क्योंकि 3 तो टॉल है और सिर्फ एक ही तुम्हारा डॉर्फ है। अब वो टॉल जैसे भी हो, हेट्रोजाइगस हो, होमोजाइगस हो, हम लोग को लेन देन नहीं है, लेकिन टॉल तो है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है ना, वो फिनोटाइपिक रेशियो कुछ इस तरह से होता है 9:3:3:1, ठीक है। अब ये जो जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो इन डाई हाइब्रिड क्रॉस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसको डिटेल में समझने के लिए जब हम लोग पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करेंगे उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए फिर भी बता दूं, 9 जो यहाँ पे रहेगा, हम लोगों ने क्या एग्जांपल लिया था, टॉल एंड डॉर्फ लिया था, ठीक है, टॉल एंड डॉर्फ लिया था, येलो एंड ग्रीन लिया था, यही। तो इसका जो रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, थोड़ा सा ध्यान से देखो, फिनोटाइप लिख रहे हैं तो ध्यान से देखो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। 9 विल बी डोमिनेंट वाले, टॉल एंड येलो लिख दो। 3 यानी 1 लिख लेते हैं पहले, 1 ईजी रहेगा, दोनों रिसेसिव जो हैं उनको लिखते हैं, डॉर्फ ग्रीन। अब बाकी के जो 3 बचे हैं इन दोनों को आपस में भिड़ना है, ठीक है, टॉल एंड ग्रीन, ये डॉर्फ एंड येलो। मतलब आउट ऑफ 9 + 3 + 3 + 1 कितना हुआ, 16 इंडिविजुअल्स। हमें यहाँ पे कितने मिले थे, 4 इंडिविजुअल्स, यहाँ पे 16 इंडिविजुअल्स। 16 ऑफस्प्रिंग इंडिविजुअल्स के जीनोटाइप्स में से 9 जीनोटाइप्स ऐसे या ऐसे कुछ मिलेंगे जो कि हम लोग को फेनोटाइपिकली टॉल एंड येलो दें, 3 मिलेंगे जो टॉल एंड ग्रीन हो, 3 मिलेंगे जो डॉर्फ एंड येलो हो, और 1 मिलेगा जो कि डॉर्फ एंड ग्रीन हो। अब इसका डिटेल मैकेनिज्म अगर तुमको समझना है, यू हैव टू वेट फॉर डाई हाइब्रिड क्रॉस फिनोटाइपिक रेशियो, ठीक है, और वो भी पुनेट स्क्वायर के माध्यम से।